जय माता दी, राधे राधे, जय हो कुबेर भगवान की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञान से भरी हमारे YouTube चैनल अनमोल धर्मा वचन में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि धनतेरस कब है और इसे क्यों मनाया जाता है एवं इस दिन किस वस्तु को खरीदना चाहिए और किस वस्तु को नहीं। दीपावली रोशनी का त्योहार है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर किसी को इस महापर्व का साल भर इंतजार रहता है। दीपोत्सव का यह पर्व पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का पर्व छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही किसी भी वस्तु की खरीदारी के लिए यह दिन उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चलचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीजें भी खरीदते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल धनतेरस कब है। धनतेरस 2023 कब है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर होगा। धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस 2023 पूजा मुहूर्त। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक है। यानी पूजा के लिए आपके पास करीब 1 घंटा 58 मिनट तक का समय है। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदने का सबसे शुभ समय दोपहर 2:35 से 11 नवंबर 2023 की सुबह 6:40 के बीच है। इसके अलावा यदि आप इस समय खरीदारी से चूक जाते हैं तो 11 नवंबर को सुबह 6:40 से दोपहर 1:57 के बीच सामान खरीद सकते हैं। धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं? त्योहार के मौके पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो करना वर्जित है, अर्थात करने की इजाजत नहीं है, वरना उसका भी नुकसान होता है। लिहाजा आइए अब जान लेते हैं कि हमें धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर कौन सी चीजों को खरीदना शुभ होता है? मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी का धातु पीतल है, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन को खरीदना शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा आप धनतेरस के दिन सोने, चांदी और तांबे के सामान के साथ साथ बर्तन के सामान को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके घर में आरोग्यता और समृद्धि लेकर आती है। इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और नई झाड़ू को लाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा आप पान के पत्ते, धनिया, लक्ष्मी चरण, लक्ष्मीनेश की प्रतिमा, खील बताशे और नए वाहन या मशीनरी को भी खरीद सकते हैं। धनतेरस पर कौन सा सामान खरीदना अशुभ होता है? धनतेरस का मतलब यह नहीं है कि आप इस दिन सभी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी जी इन्हें घर लाने से नाराज होती है। धनतेरस के दिन चीनी, मिट्टी के शोपीस और लोहे के सामान को नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, जो अशुभ है। एल्यूमिनियम के बर्तन, नुकीली और धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। प्लास्टिक का सामान और कांच के बर्तन को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए।
धनतेरस पर क्या करना चाहिए? धनतेरस के दिन आपको सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करनी चाहिए और घर से ऐसी चीजों को हटा देना चाहिए जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी आप अपने घर की कबाड़ वस्तुओं या फिर जिन गैर जरूरी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें घर से बाहर कर दें। आपको इस दिन अपने घर की सजावट फूलों से करना चाहिए और घर पर चांदी लाना चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए उन्हें कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। यह कार्य शुभ माना जाता है। धनतेरस पर क्या नहीं करना चाहिए? धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू आपके घर से दरिद्र या गंदगी को हटाती है, इसलिए आपको इस दिन झाड़ू पर अपना पैर भी नहीं रखना चाहिए। आप धनतेरस 2023 के दिन मांस मीट और शराब आदि का सेवन न करें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है और घर में बरकत नहीं आती है। आपको किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और घर के माहौल को खुशनुमा रखना चाहिए। इस दिन जोर जोर से या डीजे आदि गाने आदि न बजाएं और न ही अपने बुजुर्गों का या बच्चों का अपमान करें। मित्रों, आइए जानते हैं धनतेरस से जुड़ी कुछ सवाल जवाब। पहला, धनतेरस पर कितने झाड़ू खरीदनी चाहिए? इस दिन एक साथ 3 झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लाई गई झाड़ू को कभी भी खुला ना रखे, माना जाता है कि इससे घर में कलह होती है। इसलिए धनतेरस के दिन लाई हुई झाड़ू को हमेशा ढककर रखना चाहिए। दूसरा, क्या धनतेरस के दिन पैसा खर्च किया जा सकता है? जी हाँ, आप इस दिन पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन इस दिन कर्ज चुकाने या दूसरों से पैसा उधार लेने जैसे कार्यों से बचना चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से यह दिन रसीदों का होना चाहिए, डेबिट का नहीं है। तीसरा, हमें पुरानी झाड़ू को क्या करना चाहिए? अपनी पुरानी झाड़ू को हमेशा किसी चीज में लपेटकर ही बाहर फेंकना चाहिए, यानी इसे छिपाकर बाहर करना चाहिए। झाड़ू पुरानी हो जाने पर उसे जलाना नहीं चाहिए, ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। पुरानी झाड़ू को फेंकने के लिए अमावस्या और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।